दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पुराने बॉलीवुड के सितारों की अनकही कहानी लेकर आते हैं। आज बात करेंगे स्मिता पाटिल की, वो अभिनेत्री जिन्होंने भूमिका, चक्कर और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों से समाज को आईना दिखाया। पुणे की साधारण लड़की से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तक का सफर, राज बब्बर से प्यार, विवाद और मात्र 31 साल की उम्र में दुखद निधन। क्या आप उनकी जिंदगी ने आपको कभी सोचने पर मजबूर किया? ये पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 17 अक्टूबर 1955 को स्मिता का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवाजीराव गिरधर पाटिल और इनकी माता का नाम था विद्याताई पाटिल। इनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल स्वतंत्रता सेनानी थे और देश आज़ाद होने के बाद राजनीति में आ गए थे, जबकि इनकी मां विद्याताई पाटिल एक सोशल वर्कर थी। स्मिता एक प्रीमैच्योर बेबी थी, इसलिए जब उनका जन्म हुआ था तो वो काफ़ी कमज़ोर और अंडरवेट थी। स्मिता के जन्म का किस्सा बताते हुए एक बार उनकी मां ने बताया था विद्याताई पाटिल ने कि स्मिता का जन्म 8वें महीने में ही हो गया था। उन दिनों विद्याताई पाटिल खुद भी पुणे के एक अस्पताल में नर्स की हैसियत से काम करती थी। एक दिन विद्याताई पाटिल अपनी नौकरी पर ही थी जब उन्हें संकेत मिलने लगे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म होने वाला है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए रिक्शा लेकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पति और उनकी बड़ी बेटी अनीता पाटिल घर पर नहीं है। विद्याताई पाटिल ने अपने कुछ कपड़े एक थैले में डाले और रिक्शा लेकर आ गई पुणे के नामी सरस्वती विलास हॉस्पिटल में। विद्याताई को वहां भर्ती कर लिया गया। वहीं पर विद्याताई पाटिल ने स्मिता को जन्म दिया था। स्मिता अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। स्मिता की मां विद्याताई पाटिल ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की छोटी सी उम्र में ही उनका वो बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। पहली संतान की मौत के कुछ साल बाद विद्याताई पाटिल ने स्मिता पाटिल की बड़ी बहन को जन्म दिया था, जिसका नाम था अनीता पाटिल। अनीता के बाद स्मिता पाटिल पैदा हुई और फिर लगभग 3 साल बाद स्मिता पाटिल की छोटी बहन मान्या का जन्म हुआ था। स्मिता पाटिल के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीयन मूवमेंट का हिस्सा थे, तो वो कोई नौकरी भी नहीं करते थे। उनका घर चलाने के लिए स्मिता पाटिल की मां एक छोटी सी नौकरी करती थी और स्मिता एक प्रीमैच्योर बेबी थी, तो 5 साल की उम्र तक वो काफ़ी कमज़ोर दिखा करती थी। मां विद्याताई पाटिल जब नौकरी पर जाती थी तो पिता ही स्मिता पाटिल और उनकी बहनों का ख्याल रखते थे। यही वजह है कि स्मिता पाटिल और उनकी बहनों की बॉन्डिंग अपने पिता से ज़्यादा होती थी, क्योंकि वे ज़्यादा टाइम अपने पिता के ही साथ बिताते थे, क्योंकि उनकी माँ विद्याताई पाटिल नर्स का नौकरी करती थी। उन दिनों स्मिता पाटिल बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, तो अधिकतर बीमार ही रहती थी। ऐसे में पिता ही उनका ख्याल रखते थे। नन्ही स्मिता अपनी माँ के नौकरी पर जाने पर बहुत रोती थी। कभी कभार जब माँ स्मिता को अपने अस्पताल साथ ले जाती थी तो वहाँ भी उनका दिल नहीं लगता था। अगर दोस्तों उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो इनके घर के पास ही मौजूद एक बालवाड़ी में हुई थी। उसके बाद स्मिता के माता पिता ने उनका दाखिला पुणे के पैरूगेट इलाके में मौजूद भावे गर्ल्स स्कूल में कराया था। आज भावे गर्ल्स स्कूल का नाम रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल हो चुका है। स्मिता की बड़ी बहन अनीता पहले ही वहाँ पढ़ रही थी। स्मिता स्कूल में होने वाले एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगी थी। स्मिता ड्रम बजाती थी और अपने स्कूल के बैंड की लीडर हुआ करती थी। महाराष्ट्र का पारंपरिक लजीम नृत्य भी किया करती थी। स्मिता दोस्तों जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने लगी थी। किसी वक्त पर दुबली पतली और कमज़ोर शरीर वाली स्मिता अब एक स्वस्थ एथलेटिक गर्ल बन चुकी थी। इस तरह दोस्तों स्मिता को स्टेज से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था और इस बार दोस्तों वह एक नाटक में इन्हें नहीं लिया गया तो वो टीचर से ही भिड़ गई थी। स्मिता को जीव जंतुओं से बेहद लगाव था। वो अक्सर स्ट्रे एनिमल्स की मदद करती रहती थी। 12वीं पास करने के बाद स्मिता ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यूँ तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, पर उनकी मां के ग्रेजुएशन करने की गुजारिश के कारण वो कॉलेज जाती रहती थी। इसी कॉलेज में पहली दफ़ा स्मिता को एक लड़के से प्यार हुआ था। वो लड़का किसी राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। स्मिता उससे शादी करना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई थी। स्मिता जिस लड़के को पसंद करती थी उसके परिवार को उनकी माँ विद्याताई पाटिल जानती थी और माँ को ये भी पता था कि उस लड़के का परिवार काफ़ी पिछड़े विचारों का है। इसलिए उन्होंने स्मिता को कि अगर उनकी शादी उस लड़के से नहीं हुई तो वो शराब पीना शुरू कर देगी। तो माँ ने उस लड़के को घर बुलाने को कहा। अगले दिन स्मिता उस लड़के को अपने घर में
समिता ने अपने घर उस लड़के को बुला लिया और उसकी माँ ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम समिता को नौकरी करने दोगे या थिएटर में काम करने दोगे? तो उस लड़के ने मना कर दिया। तो समिता पाटिल की माँ बोली, ये तुम्हारे लायक नहीं है, पर उसके सिर पर जुनून था कि वह उसी से शादी करेगी। इसलिए उनकी माँ ने शर्त रखी थी कि पहले तुम ग्रेजुएशन पूरी करो, फिर तुम्हारी शादी करेंगे। और दोस्तों, इस तरह समिता ने अपनी माँ की शर्त मान ली और वो ग्रेजुएशन करने लगी। और ग्रेजुएशन करने के लिए वो मुंबई आ गई, लेकिन यहाँ उनका दिल नहीं लगा। इसलिए कुछ दिनों बाद ही समिता सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में समिता भले ही नाटकों और थिएटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो फिल्मों में काम करेगी। और 1975 में फिल्म चरणदास चोर से डेब्यू करने वाली समिता ने भूमिका, जो फिल्म आई थी 1977 में, जैसी फिल्मों से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं में 80 से अधिक फिल्में की, जिनमें चक्कर, मिर्च मसाला और नमक हलाल जैसी हिट्स मूवी शामिल है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार हुई। दोस्तों, समिता के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार थे और इसलिए कम वक्त में ही मराठी दर्शकों के बीच समिता का न्यूज रीडिंग स्टाइल लोकप्रिय भी हो चुका था। और उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही नेशनल अवार्ड जीता था। फिर 1976 में ही आई श्याम बेनेगल की मंथन में भी समिता पाटिल ने बेजोड़ अभिनय किया। लेकिन समिता पाटिल के अभिनय का जलवा देश भर में कायम हुआ था साल 1977 में आई फिल्म भूमिका से। इस फिल्म में समिता ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें महज 21 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, उनको दूसरा नेशनल अवार्ड साल 1981 में समिता ने रविंद्र धर्मराज की चक्कर में भी काम किया था। और इस फिल्म के लिए एक बार फिर से समिता पाटिल को नेशनल फिल्म अवार्ड से दिया गया था। इस फिल्म के लिए समिता को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। समिता पाटिल ने 12 साल लंबे अपने कैरियर में समिता पाटिल ने 84 फिल्मों में काम किया था। हिंदी के अलावा समिता ने मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के अलावा इक्का दुक्का पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। अगर दोस्तों समिता पाटिल की निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उनकी जिंदगी काफी उथल पुथल रही। राज बब्बर संग अपने रिलेशन और अपनी शादी की वजह से समिता को न केवल समाज की तरफ से तंज का सामना करना पड़ा था, बल्कि अपनी मां की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। समिता की मां को शादीशुदा राज बब्बर के साथ उनका रोमांस करना बहुत खराब लगता था। मां तो इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने समिता से बात करना भी बंद कर दिया था। कलकत्ता में जब समिता ने राज बब्बर के साथ शादी की तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया भी था, मगर मां विद्याताई पाटिल बेटी समिता की इस शादी में नहीं आई और समिता की जिंदगी के आखिरी पल तक राज बब्बर संग उनके रिश्ते को मां ने स्वीकार नहीं किया। और अगर दोस्तों उनकी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग थी। समिता जब मां बनने वाली थी तब उनकी मां उनके पास नहीं थी। विद्याताई पाटिल ने एक बार कहा भी था कि समिता मां बनने को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसलिए जब वो गर्भवती हुई तो उनके मन में प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगी। कई बार तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी और कई बार वो डिप्रेशन में चली जाती थी। और दोस्तों 28 नवंबर 1986 को समिता ने बेटे प्रतीक को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी और डॉक्टरों ने नवजात प्रतीक को तो घर भेज दिया, लेकिन समिता को इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा। मगर बेटे को अपनी गोद में खिलाने को लेकर समिता पाटिल ने जबरन अस्पताल से छुट्टी ले ली। वो घर पहुंचकर समिता की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन बेटे के साथ वक्त बिताने की खातिर उन्होंने अपनी तबीयत को भी नज़रअंदाज कर दिया। और इस तरह 9 दिसंबर 1986 के दिन समिता की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर 13 दिसंबर 1986 के दिन भारतीय सिनेमा के आकाश में किसी हीरे की तरह चमचमाता समिता पाटिल का चेहरा हमेशा के लिए बुझ गया। समिता पाटिल की मौत के बाद उनके बेटे प्रतीक की जिम्मेदारी उनकी मां विद्याताई पाटिल ने ले ली। राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास वापस लौट गए। समिता का बेटा प्रतीक अब खुद भी एक एक्टर है और कैरियर की शुरुआत बतौर हीरो करने के बाद अब वो अक्सर बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आते रहते हैं। तो दोस्तों समिता पाटिल की ये प्रेरणादायक और दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त होती है। वो आज अपने बेटे को देखती होगी दूर आसमान से तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती होगी। उनकी सशक्त भूमिकाओं ने हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी, जो आज भी प्रासंगिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो नीचे लाइक बटन दबाएं, कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी अभिनेत्री की कहानी सुनना चाहते हैं, नूतन, मधुबाला या फिर और कोई।
वीडियो शेयर करें ताकि और लोग इस अमर सितारे को याद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियो के लिए अलर्ट पाने को। पुराने बॉलीवुड की दुनिया में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।